हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ शाकिर अहमद बरवैया। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबके लिए एक उम्मीद बन के। एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 12 क्लासेस एंड शुरू करूँगा सॉल्यूशन चैप्टर से। और आज डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट, टाइप्स एंड वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। If you are new in this channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates. So चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Now first, what is solution? Solution क्या होता है? When two or more than two components are combined together to form a homogeneous mixture, then you say that this is solution. मतलब दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट के मिलने के कारण जो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। होमोजेनियस शुड बी होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब मिक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो पकड़ लीजिए, हम लोगों ने सॉल्ट एंड वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया जहाँ पर सॉल्ट जो है वो मिनिमम अमाउंट पे रहेगा और वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट पे रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट पे रहेगा। तो जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट एंड जो लार्ज अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। सो सॉल्यूशन हैव टू पार्ट्स, वन इज सॉल्वेंट पार्ट एंड अनदर वन इज सॉल्यूट पार्ट। सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज अमाउंट पे रहेगा एंड सोल्यूट मतलब जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एंड जो सॉल्यूशन उसी का फेस ले लेगा जहाँ पर सॉल्वेंट का फेस रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, इफ सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म देन सॉल्यूशन शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। अगर सॉल्वेंट सॉलिड में होता है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड में होगा। मतलब सॉल्यूशन का फेस एंड सॉल्वेंट का फेस एक ही होगा, चाहे सॉल्यूट का फेस दूसरा क्यों ना हो। सो यहाँ से हम लोग टाइप्स पे जा सकते हैं, जैसे कि इफ सॉल्यूट इज इन गैसियस फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज इन गैसियस फॉर्म देन सॉल्यूशन शुड बी इन गैसियस फॉर्म। ठीक है। If solute is gas and solvent is liquid form, then solution should be in liquid form. Solution liquid form में होगा। If solute is gaseous form and solvent is in solid form, then solution should be in solid form. तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा गैसियस फेस होगा, कौन सा लिक्विड फेस होगा। तो ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट का जो फेस रहेगा सॉल्यूशन उसी फेस में चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो लार्ज अमाउंट पे रहेगा वही होगा सॉल्वेंट और जो स्मॉल अमाउंट पे रहेगा वो होगा सॉल्यूट। ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरह हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सारा, जैसे इफ सॉल्यूट इज सॉलिड फॉर्म, सॉल्वेंट इज लिक्विड फॉर्म, देन सॉल्यूशन इज लिक्विड फॉर्म। ऐसे करके और भी बहुत सारा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी एनसीईआरटी में देख लेना थोड़ा ये वाला पर्सन कैसे, उसका एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट आएगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर के डिपेंड होने के कारण कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर वेरियस। कॉन्सेंट्रेशन बहुत तरीके का हो सकता है। दो, वन इज वॉल्यूम रिलेटेड concentration term and another one is mass related concentration term. जो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे उसमें आएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम
नंबर 2 वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब W बाई V, ये V बाई V परसेंट या W बाई V परसेंट। नंबर 3 मोलारिटी जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है। नंबर 4 नॉर्मेलिटी, और मास रिलेटेड टर्म्स में आएगा परसेंटेज बाई मास या फिर वेट बाई वेट परसेंट, जिसे बोलते हैं W बाई W परसेंट। नंबर 2 मोल फ्रैक्शन, नंबर 3 मोलालिटी LITY, नंबर 4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये कुछ तरह के का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकता है, एक है वॉल्यूम रिलेटेड एंड दूसरा है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगा ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि अगर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस इंक्रीज होगा एंड सो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, साइज है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर कमाने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, बट मास रिलेटेड जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास पे कोई असर नहीं पड़ता टेम्परेचर का। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस। आप लोग कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं पूरा यूनिट कवर करूँगा, सो ये लिख लीजिए अभी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। नंबर 1 था परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय V बाई V परसेंट। तो इसका डिफिनेशन है V मतलब वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. For example, 20% ethanol solution by percentage volume। तो इसका क्या मीनिंग है? 20% इथानॉल सॉल्यूशन बाय परसेंटेज वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये है कि 20 ml इथानॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पर 20 ml इथानॉल एंड 100 ml वाटर सॉल्यूशन, मतलब 100 ml वाटर नहीं होगा, 100 ml सॉल्यूशन होगा, 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर होगा 80% एंड 80 ml, रेस्ट ऑफ द 20 ml इज इथानॉल एंड टोटल जो सॉल्यूशन है वो है 100 ml। और सॉल्यूशन में वाटर भी है, इथानॉल भी है। सो ये है नंबर 1 परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नंबर 2 परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, तो दिस इज डिनोटेड बाय W परसेंट। सो इसका डिफिनेशन ऐसे होगा, W मतलब बोथ आर अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर एग्जांपल 20% NaCl present in solution by mass
परसेंटेज। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम एंड 20 ग्राम होगा NaCl। तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट होगा 80 ml, क्योंकि सॉल्यूशन अगर सोल्यूट, यहाँ पर NaCl सोल्यूट है, सोल्यूट अगर होता है 20 ग्राम अगर सोल्यूट होता है एंड सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होता है तो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट होगा 80 ग्राम। तो इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर 80 ग्राम वाटर होगा। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है। सो नेक्स्ट वन इज, नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ। नंबर 3, weight percentage by volume. Weight percentage by volume is denoted by W by V percent. So W by V percent is equals to weight of solute divided by volume of solution. ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक से हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मोलारिटी। नंबर 4, मोलारिटी। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M and its unit is mole per liter or simply capital M, मतलब मोलार। सो इसका डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स volume of solution in liter। तो मोलारिटी का यूनिट होगा मोल पर लीटर और कैपिटल M मतलब मोलार। सिंपली M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज करते हैं, W इंटू 1000, याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। मोलिकुलर मास इंटू V इन ml। मोलर मास इंटू V इन ml। नेक्स्ट, नंबर 5, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी में मोलिकुलर मास है और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू V इन ml। और नॉर्मेलिटी को ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते बाई मल्टीप्लाई विथ इक्विवेलेंट मास। अच्छा, ये गया
नंबर 5 शायद, नंबर 6 होगा मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो मोलालिटी का यूनिट होगा मोल पर kg, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in per kg of the solvent। that means यहाँ पर amount आ जाएगा, amount of solvent। तो याद रखना मोलालिटी में amount of solvent, but मोलारिटी में volume of solution। तो amount of solvent in kg। और एक बात बताना भूल गया, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन ऐसा होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, जो सॉरी इंटू वैलेंसी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी फर्स्ट ईयर में मिला है। वैलेंसी फॉर एसिडिक सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन के लिए वैलेंसी होता है वेसिसिटी, बेसिक सोल्यूशन के लिए वैलेंसी होता है एसिडिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ, HCl। HCl में, HCl एक एसिड है, तो HCl में H+ आयन रिलीज हो रहा है, 1 H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। पकड़ लीजिए NaOH है, NaOH में 1 OH- आयन रिलीज हो रहा है, तो इसका एसिडिटी 1 होगा। तो एसिड होने से बेसिसिटी होगा और बेस होने से एसिडिटी, और सिंपली सॉल्ट होने से आयन्स होगा, जैसे कि NaCl। NaCl होने से आयन्स होगा, जैसे कि Na+, Cl-, या फिर AlCl3 अगर पकड़ते हैं तो AlCl3 में आयन्स होगा Al3+, तो इसका वैलेंसी होगा 3। तो वैलेंसी मतलब वैलेंसी को एसिड सॉल्यूशन में या फिर एसिडिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग बेसिसिटी फॉर्म में यूज़ करते, बेसिक कंपाउंड के लिए एसिडिटी फॉर्म में यूज़ करते, और सॉल्ट के लिए जस्ट आयन्स फॉर्म में यूज़ करते, कैटायन और एनायन। सो ये सब न्यूमेरिकल में काम पे आएगा, सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। Next, I think number 7, mole fraction। Mole fraction is denoted by chi. Generally, mole fraction is denoted by chi, and the definition is mole fraction, number of moles of that component, मतलब जिस कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जिस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इथानॉल सॉल्यूशन, तो इथानॉल सॉल्यूशन में इथानॉल है सॉल्यूट एंड वाटर है सॉल्वेंट, तो यहाँ पर इथानॉल सॉल्यूट होगा एंड वाटर होगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए इथानॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल, क्योंकि यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, तो जहाँ जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट मीन्स n ऑफ इथानॉल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बेस्ट होगा आप लोग ये एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर ए बाइनरी सिस्टम, फॉर ए बाइनरी सिस्टम इफ
Na and Nb are the two moles, then mole fraction of A will be number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, and mole fraction of B will be number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B, and total mole fraction will be, therefore total mole fraction मतलब काई A प्लस काई B, अगर काई A प्लस काई B को ऐड करते तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 रहेगा, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 होता है। तो न्यूमेरिकल में हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी एक क्वेश्चन में दिया है, आप लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपाउंड, दोनों का, ए का भी निकालना है मोल फ्रैक्शन, बी का भी निकालना है। तो पहले ए का निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन क्या करेंगे, काई बी इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए, ऐसे करके काई ए का वैल्यू पुट करके काई भी निकाल देंगे। सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सो और लास्ट और एक बाकी है जो पीपीएम, पार्ट्स पर वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यूजुअली स्मॉल अमाउंट्स के लिए यूज़ होता है। जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग पार्ट्स मिलियन यूज़ करते हैं। मतलब मिलियन में एक पार्ट्स, नंबर 7 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका डेफिनेशन होगा इक्वल टू नंबर ऑफ डेड पार्ट मतलब जिस पार्ट का हम लोग काउंट कर रहे हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का अगर काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा, कितने पोर्शन है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इन द सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि मिलियन में है। सो ये था अप टू थियोरिटिकल पार्ट। अभी कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो जितना हो सके आज न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दूंगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 1, 10 ग्राम ग्लूकोज is dissolved, पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर सेकंड टाइम जब देखेंगे तब नोट डाउन करिए, ये अच्छा होगा। पहले समझ लीजिए एक बार, फिर कॉपी लेके बैठिए, फिर एक बार देख देख के नोट डाउन करिए, ये बेस्ट होगा। इन 100 ग्राम वाटर फाइंड weight by weight percentage। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगा, पहले क्या निकालना है उसको हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करना है उसको ढूंढेंगे, देन क्वेश्चन में क्या है गिवन, वो गिवन लिखना होगा। तो गिवन 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स यहाँ पर सोल्यूट जो है, सोल्यूट इज 10 ग्राम दिख रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जो है वो ग्लूकोज है, तो सोल्यूट इज 10 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो, उस वाटर का अमाउंट है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट होगा 100 ग्राम। पकड़ लीजिए, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्वेंट नहीं होता, ये सॉल्यूशन। यहाँ पर मेंशन है वाटर, तो इसलिए सॉल्वेंट होगा 100 ग्राम।
अच्छा, तो W/W निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, W/W परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैं फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट का तो अमाउंट है 10 ग्राम, 10 लिख दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बट ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने से हो जाएगा 110 ग्राम, तो नीचे होगा 110 इंटू 100, कैंसिल आउट होने के बाद 100/11 इक्वल टू 9.99%। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा आपका क्या निकालना है, जो निकालना है फाइंड आउट करना है वो पहले क्वेश्चन मार्क दीजिए, देन क्वेश्चन में क्या है, मतलब गिवन क्या है, तो जो जो गिवन है वो लिख देना है, तो आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओके, next question number 2, 10 gram of MgCl2 is present in 100 ml of solution. Find weight by weight percentage if density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। तो मैंने पहले भी बोला था जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लीजिए, तो फाइंड आउट यहाँ पर करना है W/W परसेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर लिखना होगा गिवन, जो जो गिवन है वो लिखना होगा, तो गिवन में है 10 ग्राम ऑफ MgCl2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, डेट मीन्स यहाँ पर सोल्यूट जो है वो होगा 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम कम है एज कंपेयर टू 100 ग्राम, ये स्मॉल वैल्यू है, तो सोल्यूट होगा 10 ग्राम एंड सोल्यूशन है 100 ml। तो हमें फाइंड आउट करना है W/W। W/W का फॉर्मूला है amount of solute divided by amount of solution into 100। तो सोल्यूट भी अमाउंट में चाहिए, ग्राम में चाहिए, और सॉल्यूशन भी ग्राम में चाहिए, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन है ml में, तो सॉल्यूशन का वैल्यू वॉल्यूम में है, लेकिन हम लोगों को अमाउंट में चाहिए, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो डेंसिटी क्वेश्चन में है 1.12, तो 1.12 डेंसिटी इक्वल टू मास है, मास नहीं पता, मास निकालना है, मतलब वेट, वॉल्यूम है 100, तो इम्प्लाइज m इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1.12 ग्राम पर ml है इसका वैल्यू, और 100 ml है, तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ग्राम रहेगा, तो 112 ग्राम। तो ये याद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर kg पर लीटर होता है तो, और यहाँ पर लीटर होता है, तो इसका आंसर kg होगा, मतलब यहाँ पर यूनिट kg होगा, तो यह डेंसिटी का यूनिट एंड वॉल्यूम का यूनिट डिपेंड करेगा मास का यूनिट निकालने के लिए। पकड़ लीजिए यहाँ पर 1.12 ग्राम पर लीटर है, या फिर ग्राम पर ml है, और सॉल्यूशन में 100 लीटर है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विदाउट कन्वर्शन न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। देन बहुत इजी है, हम लोगों ने मास निकाल दिया, तो देयरफॉर W/W इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है 10 ग्राम एंड सॉल्वेंट है 112, तो ये जितना होगा
उतना परसेंटेज इंटू 100। आप लोग कैलकुलेटर से एक बार देख लीजिए, कैलकुलेटर नहीं खुद से ट्राई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और 1-2 न्यूमेरिकल्स देखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे को कंप्लीट कर दूंगा न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम find the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। सो पहले फाइंड आउट क्या करना है वो हम लोग ढूंढते हैं। तो फाइंड द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, मतलब अमाउंट निकालना है यूरिया का अमाउंट निकालना है। इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल एक्वास सोल्यूशन, मतलब मोलालिटी यहाँ पर 0.25 है, एंड सॉल्वेंट जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg है। तो वी नो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट यूरिया है तो मैं यू लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब W ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया W बाई M, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास बाई W ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट है यूरिया का, तो यूरिया का अमाउंट निकालना है W, एंड यूरिया का मोलिकुलर मास है 60। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। तो टोटल कंबाइन करने से ये 60 हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए खुद से, 60 होगा इनटू W ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट है 2.5, तो एंड मोलालिटी है 0.25, तो इम्प्लाइज W होगा 60.25 इंटू 2.5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, आप लोग चेक कर लेना कितना आंसर आता है, यूनिट होगा ग्राम। ठीक है, क्यों यूनिट ग्राम होगा यहाँ पर देख लीजिए, 60 जो है 60 मोलिकुलर मास है, तो मोलिकुलर मास का यूनिट होगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। 0.25 मोलार है, मोलार सॉल्यूशन, मोलार मतलब यूनिट है मोल पर kg, एंड 2.5 kg है, 2.5 kg, तो पर kg कैंसल, मोल पर मोल कैंसल, ग्राम रह गया। तो इसी तरह हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। तो आंसर एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, 60.25 अच्छा, और एक बात, इफ एनीवन इज HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कोई HS फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट है और जो चाहता है कि वीडियो में बनाऊँ। If anyone is there, then please comment on comment box so I can recognize and I'll start the making videos. Next
क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं अभी। प्रॉब्लम 4, कैलकुलेट द मोलालिटी and mole fraction of 3.5 gram of मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला होगा HCOOH, मिथानोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं उसको। इन 75 ग्राम ऑफ टोलुइन। तो देखिए सेम, पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। एक बार चेक करता हूँ मोलालिटी है क्या, हाँ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मतलब M निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 3.5 मिथानोइक एसिड, मतलब मोल फ्रैक्शन मिथानोइक एसिड का निकालना है। ठीक है, तो मोलालिटी लिख रहे हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक है मिथानोइक एसिड एंड दूसरा है टोलुइन। तो अमाउंट में मिथानोइक एसिड कम है, सो वो होगा सोल्यूट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा मिथानोइक एसिड, सोल्यूट होगा मिथानोइक एसिड एंड सॉल्वेंट होगा टोलुइन। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो सॉल्वेंट होगा टोलुइन का। ठीक है, तो हम लोग साइड से निकाल सकते हैं। साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू W/m। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो यूरिया का अमाउंट गिवन है 3.5 एंड मोलिकुलर मास, यूरिया का मोलिकुलर मास होगा, सॉरी यूरिया बोल रहा हूँ मैं, ये तो मिथानोइक एसिड है, सॉरी यूरिया लिख दिया मैंने, ये मिथानोइक एसिड है। तो ये मिथानोइक एसिड होगा। सो मिथानोइक एसिड का मोलिकुलर मास होगा 2 + 12 + 32, तो टोटल 32 42 44 46, तो 3.5/46। तो 3.5/46 कितना होता है देख लीजिए। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे एंड W मतलब अमाउंट ऑफ टोलुइन, अमाउंट ऑफ टोलुइन गिवन है जो कि kg में होना चाहिए, क्योंकि मोलालिटी के फॉर्मूला में है अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब ये kg में होना चाहिए। तो 75 × 10⁻³ लिख देंगे, तो ये kg में चला जाएगा। सो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा मोलाल सॉल्यूशन। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए खुद से, यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन पार्ट में। सेकंड, हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानोइक एसिड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानोइक एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानोइक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर सॉल्वेंट है टोलुइन एंड सॉल्यूट है मिथानोइक एसिड। तो टोटल मोल्स में आएगा मिथानोइक एसिड का मोल्स एंड टोलुइन का मोल्स, तो ऐसे होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानोइक एसिड पहले निकाल के रखा है, वो बैठा देंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन वो भी निकाल लीजिए साइड में। W/m अमाउंट ऑफ टोलुइन गिवन है 75 एंड मोलिकुलर मास ऑफ टोलुइन, मोलिकुलर मास होगा आपका 1492। आप लोग चेक कर लीजिए, टोलुइन का फॉर्मूला है ये टोलुइन CH3, ये है टोलुइन। तो टोलुइन का मोलिकुलर मास होगा 92। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो NT, तो इधर NT बैठा देंगे, इधर NM बैठा देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानोइक एसिड। और मोल फ्रैक्शन का यूनिट
नहीं होता है, यूनिट लेस है मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरह देखिए बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स, मेरे साथ बने रहिए, पूरा न्यूमेरिकल मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, पूरा सीख जाओगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 6 to 7 वीडियो निकालना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए चैप्टर, और हफ्ते में 2 या 3 वीडियो तो निकालूंगा शेयर, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, मैं भी थोड़ा फ्री हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रॉब्लम नंबर, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 cm cube of the solution। cm cube या ml एक ही है। तो पहले फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। तो कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी, जो नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब मोलारिटी निकालना है, कैपिटल M एंड कैपिटल N निकालना है। सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 ml ऑफ द सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कम अमाउंट में है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली सोल्यूट होगा। तो फर्स्ट मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर है H2SO4, तो लिख देता हूँ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ V ऑफ सॉल्यूशन, हाँ बेटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 W बाई M डिवाइडेड बाई V ऑफ सॉल्यूशन। तो H2SO4 का अमाउंट कितना है, गिवन है 9.8, तो लिख दीजिए 9.8। देन M मतलब मोलिकुलर मास, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास होगा 98, कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यहाँ पर ml में है, तो 250 इंटू 10⁻³ तो जो भी वैल्यू होगा वो होगा इतना मोलार सॉल्यूशन, खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। 98 कैंसिल 0.1, तो 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 250, तो ये होगा 4.4, तो 0.4 मोलार सॉल्यूशन या फिर 0.4 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, एक ही है, मोल पर लीटर या फिर मोलार। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा नॉर्मेलिटी के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर मोल्स निकाला है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंस, ये वाला इजी है क्योंकि मोलारिटी ऑलरेडी है आप लोगों के पास 0.4, वैलेंसी H2SO4 में वैलेंसी कितना होगा, H2SO4 एक एसिड है, मतलब वैलेंसी जो होगा वो बेसिसिटी टर्म्स में होगा। यहाँ पर 2H+ रिलीज हो रहा है, H2SO4 में 2H+ रिलीज हो रहा है, तो 2H+ रिलीज हो रहा है मतलब इसका बेसिसिटी 2 होगा, तो वैलेंसी 2, तो मतलब वैल्यू होगा 0.8 नॉर्मल, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। प्रॉब्लम नंबर 6। कैलकुलेट द mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 and water in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। खुद से एक बार ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है एंड वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो 20% गिवन है, 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास, इसका मीनिंग है 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है 20 ग्राम एंड सोल्यूशन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब सोल्यूट 20 ग्राम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, W ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट W लिख देख रहा हूँ, W ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 - 20 मतलब 80 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ना लिख के बेटर होगा वाटर लिख देता हूँ। तो अमाउंट ऑफ वाटर, W अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 80 ग्राम। अभी निकालना है हम लोगों को मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल पहले निकालता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का अमाउंट है 20 ग्राम, तो 20। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलिकुलर मास होगा C2 मतलब 24, H6 में 6 प्लस 32, तो टोटल होगा 30, 50, 60, 62। तो डिवाइडेड बाय 62, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, W/m। तो अमाउंट है 80 ग्राम, तो 80 होगा। मोलिकुलर मास, वाटर का मोलिकुलर मास है 18, तो ये भी निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी निकाल दिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल दिया। तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए कैलकुलेशन करके। इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट करना है और टोटल करके जो वैल्यू आएगा वो नीचे पुट करना है। सिमिलरली वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस इथाइलिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। And if you are new here, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू।